ये है मलिक साहब, इनका घोड़ों का बिजनेस है और ये रोजाना रात को अपने सारे घोड़े बेचकर सोते हैं। गहरी नींद की वजह से इनके खराटों की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती है। ये है संजीदा बेगम। ये अपने नाम की तरह संजीदा नहीं बल्कि रंजीदा भी हैं और इनका सबसे बड़ा दुख इनके शौहर के वही खराटे हैं जिन्होंने इनकी रात की नींदें हराम करके रखी हुई हैं। लेकिन इन खराटों से कहीं ज्यादा डर इन्हें है जिन भूतों से लगता है। या अल्लाह खैर, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये लो, आप अपनी मिर्ची बेटी से ही डर गई? जी जनाब, तो यही है वो मिर्ची जिसने हमारी कहानी को चटपटा बनाना है। और हाँ, इनकी जबान जितनी तेज चलती है ना, दिमाग उतना ही स्लो है। मिर्ची की बच्ची, तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। क्या करती फिर रही है आधी रात को? अरे मैं बोर हो रही थी ना। अरे मिर्ची की बच्ची, तू यहाँ पर है? अभी बताती हूँ। ये है स्वीटी, जो अपनी छोटी बहन के मशवरों की वजह से हमेशा फंस जाती है। वो कोई भंडू है क्या? भंड नहीं, भंडा हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी मॉम डैड के सामने आके भंडा करने की? मुझे क्या पता था, मैंने मॉम डैड को देखा थोड़ी था। अच्छा बात सुनो ना, इस ईद पे कुछ बड़ा करते हैं। हाथी कर ले, वो भी बहुत बड़ा होता है। अपना करें या रेंट पे लें? हाँ आइडिया अच्छा है। अरे आइडिया, हम ना बाहर वाला कमरा ना रेंट पे दे देते हैं। 2-3 महीनों में जो किराया आएगा ना, उससे हम दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। और अगर डैड को पता चल गया ना, तो तुम्हारी ईद वैसी जबरदस्त गुजरने वाली है। नहीं पता चलेगा ना, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, फिर देखना ये ईद भी हमारी जबरदस्त गुजरेगी। और किराएदार कहाँ से आएंगे? अखबार से। अखबार से क्या मतलब? अखबार, न्यूज़पेपर, सिंपल है। हम अखबार में इश्तिहार देंगे और जिसे जरूरत होगी वो इश्तिहार पढ़कर हमसे कांटेक्ट कर लेगा और वो कमरा हम फिर से किराए पे दे देंगे। देखो मिर्ची, फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं गड़बड़ होगी ना, सब मैं संभाल लूंगी। डन? डन। देखो मैंने कहा था ना कितना आसान है। अब देखना एड पेपर जैसे ही हमें मिलेंगे ना, किराएदारों की तो लाइन लग जाएगी। देखो तुम अपनी ना इस लाइन को प्लीज बाहर ही रखना, वरना डैड हमें घर से बाहर निकाल देंगे। कहाँ गई थी? कहीं नहीं, इश्तिहार देने। इश्तिहार? नहीं, इश्तिहार देने नहीं, इश्तिहार देखने। वो नेट पे हमने इश्तिहार देखा था, बिल्कुल बेकार था ना, है ना मिर्ची? हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अरे देखने गई थी, इश्तिहार देखने गई थी, क्या बोल रही हो? अरे मॉम कल नेट पर एक सूट देखा था, वही परचेज करने गए थे, लेकिन वो सामने से बिल्कुल ही बेकार था। आपको तो पता है कोविड की वजह से शॉपिंग करने में कितनी परेशानी हो रही है, समझा करें ना आप। अच्छा चलो मिर्ची। क्या हो गया इन लड़कियों को? ऑनलाइन शॉप वाले तो होम डिलीवरी करते हैं। भाई लड़कियों का भी कुछ समझ में नहीं आता। अबे नहीं भाई, अबे बीवी को तो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। वो ज्यादा ढील दे दो ना तो बस। हाँ, अबे उसकी क्या मजाल। अबे मेरी बीवी जो ना मेरे सामने तेज आवाज में बात नहीं कर सकती है। अरे भैया हमको जाने दो नदिया के पार। अरे वाह, अटंटारे के तहार, अटंटारे के तहार, कहाँ पर गए हो? अबे मैं तो बाहर की समझा था, ये तो बिहार की निकल आई। आया जी नहीं बोले। कहाँ मर गए थे आप? कहीं नहीं, यहीं टेरेस में। छोड़िए, हम आपको एक बात बताएं। ये देखिए, हमारे हाथ एक मुर्गा लगा है। मुर्गा? कहाँ? इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? ये देखिए। बेगम
ये तो शाहिद लोधी। अरे बुड़बक हो गए है क्या? अरे ये पढ़िए ना, आगे देखे तो सही। हाँ हाँ, मिल्क हाउस, ये तो भैंसों के बाड़े का एड्रेस। अब पगला गए हो का? हैं? ये देखो लिखा है मिल्क हाउस नहीं, मलिक हाउस। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया, सब समझ गया। अब ये बताएं कब चलना है? अब कल जा रहा है ना, तैयारी पकड़ लीजिए। चलो नंबर लिखो। अब मिलाइए। अब नंबर है। अब पगला गए हो का? ये क्या मिला रहे हो? सॉरी सॉरी। पगला गए हो क्या? माल पानी चाह रहे हो? सूद देंगे अभी तुमको। अच्छा नंबर लिखिए। 0345 3281 321। अब बात कीजिए। मैं बता रही हूँ हमारे घर में जीना आ गया है। अरे तो कौन सा जीन आ गया? आपकी आवाज कितनी स्वीट है। क्या कह रहे हैं? लाइन मार है। कमरा तो बहुत अच्छा है और किराया भी ठीक है और माल मकान भी है। अच्छा तो मेरा एडवांस दे दो। हाँ हाँ एडवांस। वैसे एक बात है, हाँ वाकई बहुत अच्छी है। आप ही देखिए कॉल आई है सच में? देखना अब आएगा मजा। हेलो, आपकी आवाज कितनी स्वीट है। क्या कह रहे हैं? लाइन मार है। पूछे से कहाँ है ये? कहाँ है आप? हम मिल्क हाउस के, मेरा मतलब है मलिक हाउस के बाहर ही खड़े हैं। आप वहीं रुके, हम आ रहे हैं। मुर्गा फंस गया। डैड डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या जिन देख लिया क्या तुमने? यही समझे? हैं? क्या 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 कह रही हो तुम? मैं बता रही हूँ हमारे घर में ना जिन का साया है। अरे क्या कह रही हो? सर मुझे डरा क्यों नहीं? वैसे मैं बहुत डर जाता हूँ जिन को देख के। ऐसा नहीं क्या क्या जिन देख लिया तुमने? देख तो रही हूँ। अरे जाओ, अरे बाबा इसको छोड़ा, मेरी बात सुनो। अरे मैं बता रही हूँ घर में जीना आ गया। हाँ वो जो बाहर वाला कमरा है ना, हाँ वहाँ की तो खिड़कियाँ भी खुद ही खुलती है। मियां। मैं बता रही हूँ, और मेरे तो पैसे भी गायब हो जाते खुद ही। जबी वो मेरे मोबाइल में से मेरे सारे फिक्स और वो क्या कहते हैं मैसेज सब गायब हो गए। और तो और वो जो 2000 का मैंने परसों पहले डलवाया था वो भी गायब हो गया। अब मैं कहाँ जा रही हैं आप? अरे मैं जिन देखने जा रहा हूँ। अरे वो आपका काम थोड़ी है। फिर किसका काम है? वो तो बाबा लेके जाएंगे ना। अरे तो कौन बाबा? बाबा वो जो भूत निकालते हैं। भूत निकालते हैं? अच्छा अच्छा आमिल आमिल। हाँ कहाँ से रहूँ आमिल को। अच्छा अच्छा, तो ये है वो बुढ़ा जिसको आपने मकान किराए पे दिया हुआ है। जी जी यही है। कमरा तो बहुत अच्छा है और किराया भी ठीक है और माल मकान भी है। अच्छा तो मेरा एडवांस दे दो। हाँ हाँ एडवांस। वैसे एक बात है, हाँ वाकई बहुत अच्छी है। आप भी अच्छा बनने की कोशिश कीजिए वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, आप मुझे मेरा एडवांस दे दो। हाँ एडवांस। एक काम करें, आप ये फिलहाल 5000 रख लें, बाकी कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन। अरे रिक्वेस्ट कैसी, आप हुक्म करें। मेरा ख्याल है आप ही बात कर लें। हाँ जी बोलिए। मेरे ना डैड की तबीयत ठीक नहीं होती तो वो मेडिसिन लेके सो रहे होते हैं, आप प्लीज शोर मत कीजिएगा। हाँ परेशान नहीं होइएगा, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे पक्का। अच्छा एक और बात, आप ये वाला दरवाजा यूज मत कीजिएगा, आना जाना हो तो यहाँ से आई जाइए। हाँ ठीक है। हाँ जाइए, खुदा हाफिज। अरे मिर्ची तुम यहाँ बैठ के इतने आराम से खा रही हो, तुम्हें पता है अगर डैड को पता चल गया कि हमने बगैर उनकी इजाजत के उनका कमरा किराए पे दे दिया तो हमारी शौमत आ जाएगी। हाँ आप ठीक कह रही हैं।
किसी आवाज है। इस घर में जरूर आसिफ है, मिर्ची सही कहती है। मैंने लोगों को मना भी किया था शोर मत करना, फिर भी पता नहीं इतनी रात को क्या ठोक रहे हैं लोग। मलिक साहब, मलिक साहब, क्या है वो, सोने देना। मलिक साहब, क्या है? आवाजें आ रही है वहां से। चलो चलो चल के देखते हैं, चलो चलो। अरे उल्टी हैमर क्यों मार रहे हैं? सीधी मारिए ना। ओह भाई, कील तो ठुक रही है ना। मेरा ख्याल है कि आवाज है ना ये बाहर के कमरे से आ रही है। लेकिन वहां तो कोई नहीं होता, यकीनन भूत है वहां। देखते हैं, चलो। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। डरपोक। अरे डैड आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं देखने जा रहा हूँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप? कमरे में तो वो दोनों है ना। क्या? अरे डैड आप मत जाए, वो दोनों कमरे में ही हैं, लड़े होंगे आपस में। क्या मैं भी है क्या वो? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? हैं? अरे मिर्ची तुम चुप हो जाओ। डैड आप मत जाए, हम जाकर देखते हैं। अरे बेटा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं डैड, ये भूत भी कोविड की तरह होते हैं, बूढ़ों पे बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जाए, आप कमरे में। हाँ। तुम जाओ बेटा, जाओ, तुम दोनों देख कर आ जाओ। चल। लाओ तस्वीर लाओ। अरे बड़ा बाप रुका भाई, ये ले। हाँ, अरे लहरा रहे हैं, इसको सीधा कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को मना भी किया था शोर करने से। अब पर तो हम तो चुप खड़े हैं। हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन आपकी इस कील ने ना हमारी नींद खराब कर दी। आपने हमको बताया नहीं था ना कि चिल्लम चिल्ली नहीं करना है, तो हम चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे थे। कील का तो पता ही नहीं। मैंने आपको शोर करने से मना किया था, मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों के शोर करने की वजह से वो और ज्यादा खराब हो गई है। ओह, तो चलो भाई इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ आप कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल? आपको देख के तो मॉम की तबीयत भी और ज्यादा खराब हो जाएगी। पक्का है? आपके इसके शोर की वजह से डैड की तबीयत पहले ही खराब हो चुकी है और मॉम की और ज्यादा खराब हो जाएगी। हम लोग चलते हैं, प्लीज अब शोर मत कीजिएगा। चलो मिर्ची, जल्दी आओ। चुप करके बैठना पड़ेगा ना। चाबी हासिल करने के लिए आज रात हमें मिशन चाबी सरंजाम देना होगा। मतलब? अरे बुढ़बा, डाको डाको डाको। हाँ ये नहीं हो सकते। अब क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? ये नहीं हो सकता। वो लौडियों का हम नहीं छोड़ेंगे। सारी गलती मेरी है। मेरे ही लाड प्यार ने तुम दोनों को बिगाड़ा है। क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ करने की? बोलो। वो डैड असल में, डैड ये सब मेरी वजह से हुआ है। किसी की भी वजह से हुआ हो, मुझे वो 2 दिन में रूम खाली चाहिए। और याद रखना, आज तक मुझसे अच्छा कोई भी नहीं था, और अगर 2 दिन में वो यहां से नहीं गए तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा आप गुस्सा नहीं करें, हम उन्हें निकाल देंगे। निकाल देना चाहिए। जेल से बचने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से उस एग्रीमेंट को हासिल करना होगा। और एग्रीमेंट जरूर अलमारी में ही होगा। मगर अलमारी की चाबी? चाबी? चाबी हासिल करने के लिए आज रात हमें मिशन चाबी सरंजाम देना होगा। मतलब? अरे स्टूपिड, आज रात हम उन फ्रॉडियों के रूम में जाएंगे और चाबी ढूंढेंगे। और मिर्ची अगर हम पकड़े गए तो? अरे आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा अपना घर है, कोई गर्दन थोड़ी उड़ा देगा। हाँ ये बात भी ठीक है। तो हो जाए आज रात मिशन चाबी। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? अरे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अगर गैर कानूनी तरीके से ये हमको निकाले ना तो हम दोनों लौंडियों को पुलिस बुलाकर जेल की हवा खिलवा देंगे।
अरे हाँ, एक बात बतियाए का? क्या? ये तो हमसे एग्रीमेंट ले ही नहीं सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? वो जो एग्रीमेंट है ना, वो हम लॉकर में छुपा के रखे हैं। ऐसा नहीं है, अब बाहर जाएंगे का? जी जी, कुछ मंगवाना है? नहीं, हम कह रहे थे ये जो आप हमारी शर्ट पहने हैं ना, इसको धो के और सुखाइएगा। उसके बाद जब ये सूख जाए ना तो इसको प्रेस कीजिएगा और फिर हमारी अलमारी में रख दीजिएगा। और आइंदा अगर आप हमारे शर्ट पहने ना तो फिर देखिएगा हम आपका क्या हाल करेंगे। चल पैर दबाइए, हरामखोरी नहीं किया करे, काम किया करे। पैर दबाइए, कस के दबाइए ना। जान नहीं है का? अन्ना समझ गया था दो, तब भी जान नहीं आ रहा है। चाबी? हाँ? अरे अरे डाकू डाकू कहाँ था डाकू? है इधर देखिए, होश में आ के नहीं आई? आइए बताइए, कल हम आपको चाबी दिए थे, वो कहाँ है? चाबी? तो कौन सी चाबी? अलमारी के लॉकर की चाबी दिया था ना, उसके अंदर सामान रखा है हमारा कुछ कीमती, वो कहाँ है चाबी? हाँ वो चाबी, अरे वो तो मैंने अपने हाँ, क्या हुआ? नहीं मिली ना? ये देखो ये रही चाबी, संभाल के रखे थे, संभाल के रखे थे। पता नहीं अलमारी के अंदर है कि नहीं, देखे तो सही। हाँ, हाँ ये नहीं हो सकते। अब क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? ये नहीं हो सकता, वो लौडियों का हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या समझती हैं? कल सुबह का सूरज उनकी कामयाबी की खुशी नहीं लाएगा,
बल्कि इनकी बर्बादी का मातम लेकर आएगा। तुम जाओ, जाके दफा हो जाओ, सो जाओ, मर जाओ अपनी कब्र पे। मैं ये कह रहा था कि लोगों के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। ओहो, ऐसा ख्वाब क्यों देखें जो पूरा ना हो, हैं? ये लोग कहाँ गए? होश में देखो। यहाँ भी कोई नहीं है। मैं तुम दोनों को 3 महीने की पॉकेट मनी एक साथ दे देता हूँ। क्या मतलब डैड? भाई मतलब ये है कि ये है 40,000 रुपए, 20,000 तुम्हारे और 20,000 मिर्ची के। क्या हो गया? काहे थक रहे हैं? तो परेशानी है का? वो हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोगों के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। ओहो, ऐसा ख्वाब क्यों देखें जो पूरा ना हो, हैं? मुद्दे पे आइए। मुद्दा? हाँ, वो याद आया। मैं ये कह रहा था, अरे क्यों ना हम आज रात को इस घर का सफाया करके भाग चले। अरे पगला गया हो का? अभी तो हमको यही नहीं पता है कि ये सामान कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों लड़कियां मुझे मशकूक नजर आती हैं। ऐसा लगता है हमसे कुछ छुपा रही हैं। अच्छा, माल पे नजर नहीं रखे हो, हैं? लौंडियों पे नजर रखे हो, शर्म ना रहा है? देखिए, ये आपकी आंखें हैं ना, इनको निकाल के हम गोटियां खेलना शुरू कर देंगे। नहीं, वो तो मेरे जहन में ऐसे ही। अच्छा, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वो क्यों चलाते हो? क्या? दिमाग। देखिए, जो काम हमारा है ना वो हमें करने दीजिए। और इधर सुने, ऐसा ना हो कि हम जॉन सीना बन के आपको यहीं सुध दें। अब उठ जाइए, इससे पहले कि हम तुम्हें दुनिया से उठा दें। उठो, उठो और निकल जाइए, निकल जाइए, चले जाइए, उठेगा। ये माल पे नहीं लड़कियों पर नजर रखा है, लगता है इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये लोग कहाँ गए? होश में देखो। यहाँ भी कोई नहीं है। इनके कपड़े भी नहीं हैं। अरे हम तो यहाँ आए थे तुम लोगों का पूरा घर के सफाया करने। अभी लेटर दिखाऊं? लेकिन बच्चू, तुम लोगों का नसीब अच्छा है जो हम यहाँ से खाली जा रहे हैं। अरे हमें यहाँ के पता चला है तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा गरीब और फकीर लोग हो। अरे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रखते। अभी तो हमें तड़ी दे रहा है। अच्छा मिर्ची छोड़ो, हमारी तो जान छूटी। उफ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। सोचा था इस ईद पर खूब सारे पैसे जमा कर करना शॉपिंग करते, एंजॉय करते। मिर्ची, तुम्हारे तो सारे आइडिया फजूल होते हैं जिनसे हमें कोई फायदा ही हासिल नहीं होता। इसको कहते हैं कि चोर को पड़ गए मोर। वो समझते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कंगले हैं, लेकिन उनको क्या पता कि मैं पैसे कहाँ रखता हूं। मैं पैसे रखता हूं लॉकर में, और आप दोनों के जो ईद के पैसे थे ना वो मैंने रखे थे तकिए के नीचे। अब बताओ होशियार कौन, वो या मैं? और ये तुम दोनों मुंह लटकाए क्यों खड़े हो भाई? अरे भाई, कल ईद है, ईद का चांद नजर आ गया है, ईद की तैयारी करो, मेहंदी लगाओ यार, हल्ला गुल्ला करो। इस वाकये के बाद तो आपने हमारी पॉकेट मनी बंद कर दी, और फ्री में तो कुछ होगा नहीं। ये बात तो है। एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को 3 महीने की पॉकेट मनी एक साथ दे देता हूँ। क्या मतलब डैड? भाई मतलब ये है कि ये है 40,000 रुपए, 20,000 तुम्हारे और 20,000 मिर्ची के। ये पैसे सच में हमारे हैं? जी तुम्हारे, ये पॉकेट मनी तो दे रहा हूं मैं। लेकिन सोचो, अगर ये पैसे तुम खुद जमा करते तो कितनी खुशी होती, कितना फख्र होता। राइट। सॉरी डैड, Sorry, Dad. करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मेरी बात याद रखना, जिंदगी में शॉर्टकट पर कभी मत जाना।
इससे नुकसान तो बहुत है, फायदे बिल्कुल नहीं है। ठीक है? लव यू डैड। अच्छा देखो, बातें हो गई बहुत सीरियस। अब फुल एनर्जी के साथ ईद की तैयारी करो, मेहंदी लगाओ, हल्ला गुल्ला मचाओ और ऐश करो। यू आर ग्रेट डैड। मेरी बच्चियों ने जो गलती की वो हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद खत्म हो गई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसी गलती हरगिज न कीजिएगा, वरना बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और हाँ, माँ बाप से बढ़कर बेहतरीन दोस्त कोई नहीं। इस स्टोरी में हमने देखा कि बहुत अच्छे पैराए में पूरा सीन ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन ज़िंदगी हर चीज़ को इतना हल्का फुल्के तरीके से नहीं लेती। ज़िंदगी बहुत तल्ख है। इसमें जो लोग होते हैं वो बहुत तजुर्बात सिखा के जाते हैं। तो ऐसे तजुर्बे हमें ना देखने को मिलें, ऐसी तलखियों से हम महफूज रहें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनकी गलतियों को समझाएं, बजाय इसके कि गलतियों पर डंडा उठाएं या सख्ती से पेश आएं, ताकि बच्चे अगर कोई गलती हो, कोई खामी हो तो उसको छुपाएं नहीं, बल्कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें।